नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान एसए टीचिंग वाला में आपका पुरजोर स्वागत है। होपिंग ऑल ऑफ यू फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। 2 सेगे आना चाहिए, बस मेरा मेन मकसद है। सेगे चाहिए हमको, काम खत्म। और सेगे कब आएगा? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आगे तक सोचना पड़ता है। जैसे अमेरिका आगे की चाल सोच के चलता है, फ्यूचर। सेगे कब आएगा? जब 1 अपॉन cos a होगा, क्योंकि 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू होता है सेगे। सीधी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में आगे चल के, आगे सोच के ही आपको काम करना है। सीधे एलसीएम लीजिए, बीच में प्लस हो, एक तरफ अपॉन दूसरी तरफ अपॉन हो, सीधे सीधे एलसीएम। cos a 1 प्लस sin a, आप एलसीएम ले लीजिए, हो गया। यहाँ 1 प्लस sin a है, लेकिन यहाँ cos a नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस, और ये 1 प्लस sin a, ये भी 1 प्लस sin a। जब दोनों सेम साइन एक ही तरीके के होते हैं तो होल स्क्वायर लगता है, अलग अलग होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तब 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है इनटू में करने पे, क्योंकि 1 का 1 ही होता है और साइन 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 स्क्वायर। लेकिन चूंकि दोनों सेम साइन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, सीधे सीधे, क्योंकि दोनों सेम साइन है। ध्यान देना, ये लिख दीजिएगा LHS, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। पहले तो नीचे वाला तो ऐसा ही उतार ले भैया, क्यों भाई? नीचे वाला तो ऐसा ही सेम एज इट इज। ये cos स्क्वायर है ऐसा ही, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब भी बीच में ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो, प्लस या माइनस का साइन हो, स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हो, तुरंत a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। ये हो गया। ये भाई ए है और ये बी है, पहला टर्म ए दूसरा टर्म बी, सीधी सी बात है। 2ab यानी 2 1 जा 2 ही होगा, ए मतलब 1 है, अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो 2 ही होगा, 2 1 जा 2, साइन ए लगा दो, ये हो गया आपका, सीधी सी बात है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई फार्मूला होता है इन ट्रिग्नोमेट्री तो यही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वैसे तो सभी फार्मूले मेन है, tan ए वाला भी मेन है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। खैर वो तो अभी फिलहाल ये 1 होता है, तो ये लगा दिया 1, और ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, ये और ये है 2 साइन ए, ये 2 साइन ए लिख दिया, अपॉन ये लिखा कॉस ए, ये लिखा 1 प्लस साइन ए। अब ये 2 इसके साथ ऐड नहीं होगा, यही लड़के गलती करते हैं, 2 इंटू में है। मैथ कहता है इंटू वाला में ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इंटू वाले के साथ ही हम रहेंगे। ये 2 हमेशा इसके साथ रहेगा, इसके साथ ऐड नहीं होगा, ध्यान देना। ये 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा, अपॉन ये है कॉस ए और ये है 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, गौर करिए, हमको 2 सेगे चाहिए। अब नीचे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए आ गया, मेरा काम खत्म, ये कट जाएगा, नीचे कॉस ए है और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेगे होता है, काम खत्म। देखिए, मैथ कहता है अगर दोनों तरफ सेम नंबर हो या सेम लेटर हो और प्लस या माइनस का साइन हो, हर हाल में कॉमन कॉमन पहला। मैथ तो कहता है भैया हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, ले लो, इसको लूट लो। 2 और 2 यानी 2 कॉमन। जब यहां पूरा कॉमन होता है तो उसकी जगह क्या लगता है? 1, क्योंकि वापस मैथ कहता है कुछ भी करिए स्टेप वापस आना चाहिए, यानी ये वापस आना चाहिए। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये है कॉस ए और ये है 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, मैथ कहता है तोड़ने पे ये वापस आए, कुछ भी करो। 2 1 जा 2, बाहर वाले से अंदर वाले में बारी बार मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, क्या माना जाता है? इनटू 2 1 जा 2 हो गया, प्लस की जगह प्लस 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए, हो गया, काम खत्म। ये कट गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए नीचे कट गया, इंटू में था, दोनों कट गया। आया 2 अपॉन कॉस ए, और अपॉन का मतलब ये 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेग ए। ये हो गया, लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। हेंस प्रूफ भी आप लिख सकते हो। इसी तरीके से करना है, कहने का ये मतलब है, दैट्स इट।